हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहले वीडियो में मैं बनाया हूं और आज फोर्थ और 5 बताने जा रहा हूं प्रश्नावली 1.1 का। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। गाइस, मैं कल ही आप लोग को बचपना याद कराया था और फिर आज एक बार और बचपना में याद कराने जा रहा हूं। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो की स्किप ना कीजिएगा, अच्छे से समझाएंगे, बहुत इजी तरीके से समझाएंगे। ओके, क्या होता है, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे तो भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जो कि भाज्य मतलब डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अभी इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, तो इसको a इक्वल टू b q प्लस r, बस इसी को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया और इसी का प्रयोग कर हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। ओके, आते इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, 3m या 3m+1। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। कौन सा यूज कर यूक्लिड सॉल्व। माना, पहले लिखेंगे माना यूक्लिड धनात्मक, पहले तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। माना धनात्मक कोई या किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी धनात्मक पूर्णांक a, क्या मान लिए, माना किसी धनात्मक पूर्णांक a हो, a मान लेते हैं क्योंकि धनात्मक पूर्णांक a है। और b किसको मानते हैं, भागफल कितना दिया है गाइस, भागफल को b मान लेते हैं। और शेषफल क्या है, r, शेषफल r है। ओके गाइस, शेषफल r। हमको 3m, तो हमने कल ही बताया था कि 3m जब है हमारा b का मान जब दे दिया है, जब हमारा कोसेंट कर रहे हैं, डिविजन जब हमारा 3 है, तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 से ऊपर नहीं जा सकता है गाइस। क्योंकि देखिए कभी भी अब 3 से हमको भाग देना है, तो यदि 5 इसमें 3 से 5 में भाग देना है तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, तो या तो कैरी 2 आएगा हमेशा गाइस। ये रिमाइंडर जो होता है, ये इससे जो क्या बोलते हैं इसको, भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मैंने सिखा चुका हूं। हो सकता है यहाँ पे 4 दिया हो और 3 से डिवाइड करना हो, तो 3 1 जा 3 और कैरी कितना आ गया 1। अभी हमने क्या देखा 2, अभी क्या देखा 1। हो सकता है भाई पूर्णांक में a को मैं क्या मान लिया हूं, माना धनात्मक पूर्णांक a है, तो a का मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 3 1 जा 3, कितना आ गया, इसका 3 में से 3 गया, क्रॉस हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना, रिमाइंडर कितना गया, 0 आ गया। तो हम मान लेंगे कि हमारा माना, पहले हम कौन सा यूज करके बनाएंगे, यूक्लिड का। तो हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओके गाइस, माना r बराबर 0 1 2, r का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिया है, तो हम 3 नहीं ले सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। अब देखते हैं, तो a इक्वल टू क्या मानते हैं, a इक्वल टू bq प्लस r। गाइस ध्यान से समझिएगा, यही आपको बोर्ड में लिख कर आना है और पूरा फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा। Q इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके,
अब हमारा ए इक्वल टू बी, बी की जगह पे कितना दिया है तो 3, क्यू एम दिया है तो यहाँ पे हम क्यू मान लेंगे 3q प्लस आर। अब आर को हमने क्या माना 0 1 2, तो सबको लेकर देखेंगे, माना आर बराबर 0 रखने पर या लेने पर, लेने पर या आप क्या लिख सकते हैं रखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे टेकिंग फ्रॉम। ओके, आर का मान क्या ले रखने पे 0 रखने पे, अब 0 रखकर हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर 1 रखकर सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ए इक्वल टू 3q प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने आर को पहले ही मान लिया कि 0 लेने पर या रखने पे। ओके गाइस, अब एक चीज है, इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा 3q होगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक अंक के लिए 3m या वर्ग कह रहा है गाइस, वर्ग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे स्क्वायर करने के, बोथ स्क्वायरिंग, हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या करने पे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, लिख दीजिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, एकदम पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, एक नंबर एग्जामिनर आपका नहीं काट सकता है। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 3 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और यहाँ पे क्या है क्यू का स्क्वायर। गाइस अब हम 3 यहां से कॉमन कर लेंगे, तो जो कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या वैल्यू, इसका बच जाएगा 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 का 9, स्क्वायर का मतलब होता है गाइस 2 बार, अगर 2 घात लगा पावर 2 है तो 2 टाइम्स उसको राइट करना है, अगर पावर 3 है तो 3 टाइम्स उसको क्या करना है राइट करना है, 3 बार उसको लिखेंगे। ओके, तो ए, और हम ये क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए एक चीज और मैं मान लूंगा, जहां 3q इक्वल टू m रखने पर जहां 3m, अब हम 3q स्क्वायर का क्या मान लिया मैंने, इसके बदले में चाहे 3q स्क्वायर माने या m रखे, दोनों की वैल्यू क्या हो गई इक्वल का मतलब है बराबर। तो जहां पे 3q स्क्वायर दिख रहा है मैं वहां पे m भी अब रख सकता हूं, क्योंकि मैंने मान लिया हूं a स्क्वायर इक्वल टू 3m, एक कैंसिल तो आ गया गाइस। अब देखते हैं सेकेंड, चलिए अब सेकेंड हम इधर इस साइड में दिखाते हैं। तो पहले तो 0 ले लिए, अब 1 रखने पर, क्या रखने पर, r का मान 1 लेने पर या रखने पर, r का मान क्या मान लिए गाइस 1, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1। ओके, आ रही समझ में। अब फिर दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और मैंने क्या बोला गाइस दोनों पक्षों का यहां लिख देंगे तो एग्जामिनर और आपको बढ़िया नंबर दे देगा। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों पक्षों को या दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों पक्षों या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, यहाँ पे तरफ लिखे हैं तो तरफ लिखिएगा, पक्षों लिखेंगे तो पक्षों भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे। ओके, तो ए स्क्वायर, और गाइस ये क्या हो गया, ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके गाइस, प्लस 2ab। देखते हैं तो इसमें क्या क्या गया, अब हम रखेंगे तो a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2ab। कभी कभी ऐसे भी होता है फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये भी हम लोग इस फार्मूले के पढ़े हैं, हम इसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे क्या है 3q, आप 3q इंटू 1। ओके गाइस, देखते हैं अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर तो फिर वही हो जाएगा 3 तरीका 9, 2 बार मैं 3 लिख सकता हूं। q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसका कितना हो जाएगा, तो ये 2 3 जा 6q। अब 1 ये भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा गाइस। अब हम यहां से क्या करते हैं, इस 1 को हम इस साइड में लिख देते हैं। हम 1 को यहां पे 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। मैंने गाइस 1 को इस साइड में कर दिया, 6 को पहले ला दिया। अब हम यहां से 3 कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन करेंगे तो 3q का स्क्वायर, तो यहां पे 3 कॉमन होगा तो केवल 3q बचेगा, और यहां पे क्या बच जाएगा 3 2 जा 6, 2q बचेगा। ओके गाइस, प्लस 1 मैंने 3 कॉमन किया। अब हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, अब हम यहां पे लिखेंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। हमने इसको मान रख लिया कि इतने की जगह पे मैं इतना रख सकता हूं। तो अब क्या होगा गाइस, 1 का स्क्वायर तो 3 और इनकी इतने जगह पे मैं क्या रख लूंगा m प्लस 1। आ तो गया मेरा 3m प्लस 1। इसी को तो सॉल्व करना था गाइस, आगे समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगर न समझ में आए तो फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जहां पे कंफ्यूजन लगेगा मैं वहां पे मैं आपको फिर पुनः बताऊंगा। ओके, इरेज कर दूं बस। अब गाइस यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, दोनों आंसर आ गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि धनात्मक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक वर्ग का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 होता है। ओके गाइस, डन। अब इस पे आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। ओके गाइस, इरेज करता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। इसमें क्या लाना है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यही हमको सिद्ध करना है, इसको दिखाना है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो पहले मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है गाइस, माना धनात्मक पूर्णांक a है, और भागफल क्या है, भागफल b है, और शेषफल r है। ओके गाइस, अब आते हैं किसका यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओके, a इक्वल टू bq प्लस r।
ओके गाइस, दिया क्या है, a इक्वल टू 9q प्लस r। अब गाइस एक चीज हम पहले देख लेंगे, माना r इक्वल टू कितना ले सकते हैं, तो 9 है तो हम 8 तक ले सकते हैं। 9 है गाइस तो 8 शेषफल आ सकता है, 8 से ऊपर नहीं जा सकता है, 9 हमारा रिमाइंडर नहीं आ सकता है। तो क्या करेंगे, माना r बराबर 0 1 2 3 4 5 जो भी है, 5 पे ना लिखिए गाइस, सीधे डॉट 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 लिखकर 8 तक पहुंच जाइए। 0 1 2 3 डैश 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 8। ओके, अब आते हैं हम 8 तक चलकर, और हमको दिखाना क्या है, 3 चीज को दिखाना है, एक ये दिखाना है, एक ये दिखाना है और एक ये दिखाना है। ओके, तो क्या मान ले हम, a इक्वल टू b का मान क्या है 9q प्लस r। अब इसी को सॉल्व करना है गाइस, माना या सीधे कहेंगे r इक्वल टू 0 रखने पर या लेने पर, r इक्वल टू 0 रखने पर देख लेते हैं। तो a इक्वल टू 9q प्लस 0, मैंने 0 रखा तो a इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 9q, कितना आ गया गाइस, तो 0 का मतलब कुछ नहीं है, a इक्वल टू 9q। लेकिन एक चीज और है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे घन बोल रहा है, अब घन करना है, घन का मतलब होता है क्यूब इसको करना है। तो क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्यूब कर देंगे, मतलब पावर 3। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का घन करने पर गाइस ध्यान से देखिएगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कीजिए तो कितना हो जाएगा, a का क्यू और a भी क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 और इंटू क्यू का क्यू, मतलब गाइस पावर 3 है तो 9 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। फिर हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से 9 को कॉमन करेंगे और 2 9 तो 9 81। अब इसको 81 को ब्रैकेट में रखते हैं, पावर क्यू पे पावर 3। ओके, घात 3 लगा दिए। अब हम लिखेंगे जहां 81 क्यू पे पावर 3 इक्वल टू m रखने पर गाइस, अब इसके जगह पे हम क्या रख लेंगे, m रख लेंगे, तो a क्यू इक्वल टू कितना, तो 9m। ये के आंसर आ गया गाइस, 9 इक्वल टू 9 का क्यू इक्वल टू 9m का क्यू। ओके, सॉरी, केवल m माने हैं तो m केवल लिखेंगे, केवल m माने ना, तो हमको क्या लाना है 9m, तो 9m आ गया। अब हमको क्या लाना है गाइस, 9m प्लस 1 लाना है। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, इस साइड में बताते हैं। ओके, देखते हैं। ओके गाइस, देखिए, ध्यान से देखिए, समझिएगा। अब r इक्वल टू 1 रखने पर, क्योंकि 0 हो गया 1 रखने पर, r इक्वल टू 1 रखने पर रख लीजिए। अब r इक्वल टू 1 रखने पर, तो a इक्वल टू कितना था 9q प्लस r था, तो हमने r की जगह पे क्या रखा 9q प्लस 1। ओके गाइस, अब दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए, घन कर दीजिए। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं गाइस, थोड़ा सा पेज बचा ले रहे हैं, दोनों पक्षों का, क्योंकि अब घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर ओके, दोनों पक्षों का घन करने पर तो कितना हो जाएगा। फिर अब ये देखिएगा, अब ये फार्मूला बताया हूं, अब घन का फार्मूला जैसे a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, बस इसी फार्मूले का भी यूज करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया a प्लस बी का होल क्यू दिख रहा है, लगा दीजिए फार्मूला।
ए का क्यू, इसको रहने दीजिए। अब हमने फार्मूला क्या माना, ए क्यू, तो 9 का क्यू, 9 का क्यू प्लस बी का क्यू, बी का क्यू प्लस 3 ए का मान कितना दिया है गाइस, 9 क्यू प्लस गो इनटू 1 और क्या है प्लस 3 ये भी हो गया। अब ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या है 9 क्यू है, अब बी की जगह पे क्या है 1 है। ए का क्यू, अब फिर इसको करेंगे तो फिर इसको 9 क्या है, 9 पे पावर 3 है, 3 को 3 बार लिखेंगे 9, या तो हम सीधे 9 लिखकर और हम क्या कर लेंगे, इसको लिख देंगे 81 का क्यू, क्योंकि 99 कैसे दो होता है 9 इंटू 9 का तो 81, इस 9 को अभी हम साइड में रखे हैं। ओके, अब आते हैं 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 का 1 ही होता है। इसका देखिए 29 27 में का गुणा करेंगे तो कितना होगा 27 क्यू होगा। ओके, 9 क्यू प्लस 1, अब क्या करेंगे गाइस, तो क्यू को यही रहने देंगे और इसको भी अभी यही रहने देंगे 9 इंटू 81 क्यू का इस क्यू, और अब इस 1 को हम उस साइड में भेज रहे हैं या अभी नहीं भेज रहे हैं, अभी यहीं पे रहने दे रहे हैं 1। अब क्या करेंगे प्लस 27 का गुणा 9 में कीजिए तो 27 गुणे 9, तो हम 27 इंटू 9 और क्यू क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनका गुणा एक बार इसमें करेंगे और इनका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो 27 क्यू का एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू, बस 27 क्यू कहेंगे क्योंकि 27 क्यू इंटू 1 तो 27 क्यू ही होगा। ओके गाइस, आ रही समझ में, देखते रहिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट है, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा भारी नहीं है। हमने क्या किया गाइस, अब 1 को हम उधर कर दे रहे हैं, अभी हम इसको यहीं रहने दे रहे हैं 81 क्यू को क्यू, अब 1 को अभी छोड़िए, इस 1 को इधर यहाँ लास्ट में रखेंगे, पहले हम इसको लिख ले रहे हैं 27 इंटू 9 और इंटू क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहां से 9 कॉमन करेंगे, 9 जब कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 81 क्यू बच जाएगा, प्लस यहां से 9 कॉमन कर लेंगे तो 27 और क्यू बचेगा, क्यू का स्क्वायर, और यहां से 9 3 27 कितना 3 बच जाएगा, 9 3 27 होता है, तो कितना बच गया गाइस, तो 9 3 27, यहाँ पे 3 क्यू गायब हो गया, अब बचा क्या 3 क्यू, यहाँ पे गायब होने के बाद 3 क्यू हो गया, अब प्लस 1। अब हम इसको भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे जहां 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इक्वल टू m, रखने पर हमने क्या मान लिया कि इतने जगह पे हम चाहे तो m रख सकते हैं, तो हमने a का क्यू 9 और इतने को मैं m रखूंगा और प्लस है तो प्लस 1 है तो 1, 2 आंसर आ गया गाइस, 2 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए क्योंकि अभी तीसरा हमारे आंसर बाकी है, इसको भी मैं बताने जा रहा हूं। ओके, तो मैं इस साइड को इरेज करने जा रहा हूं, इस साइड को जल्दी से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ओके, तो तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा बताने जा रहे हैं, 2 तो हमारा आंसर आ चुका है, तीसरा बचा है। ओके, तीसरा में क्या है गाइस, तो तीसरा फिर वही हम करेंगे, माना r इक्वल टू, r का मान क्या रखने पर, r का मान 1 तक तो हो गया था 2, r इक्वल टू 2 रखने पर या लेने पर, रखने पर, तो a इक्वल टू कितना m क्यू प्लस r का मान कितना 2। ओके, 2 रखने पर, क्योंकि r होता है ना गाइस, तो वही बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे 9 क्यू अब प्लस r के जगह पे क्या रख लिया 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पे, क्योंकि यहीं पे घन है तो घन कर लेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब भी पक्षों में करेंगे तो दोनों साइड क्यों लगाएंगे, यहां लिख भी देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर देख लेते हैं गाइस, फिर वही
ए का क्यू, फिर वही फार्मूला आ गया ए प्लस बी का होल क्यू, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो लगा लेते हैं 9q ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab, 3 ए की जगह पे क्या है तो 9q है, 9q प्लस इंटू बी, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब आते हैं गाइस, फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम 9, तो फिर इसको लिख लेंगे 9 और एक ब्रैकेट इसको गुणे 81 क्यू लिखेंगे, क्या लिख देंगे गाइस 81 क्यू। ओके 81 क्यू, ए प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, तो 54 हो गया, 54 क्यू, और हम क्या करेंगे 9q प्लस 2। तो हमने सीखा था कि इसको जो आंसर आता है इसका गुणा दोनों में कराते हैं, एक बार इसमें कराएंगे और एक बार इसमें कराएंगे। तो फिर a का क्यू इक्वल टू 9 इंटू 81 का क्यू है 8 को गाइस अब इधर हम भगा दे रहे हैं, अभी 8 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना है 54 इंटू 9, अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, गुणा भी आप कर सकते हैं, मैं वैसे गुणा का सिंबल लगाकर छोड़ दे रहा हूं। क्यू क्यू तो क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2q मिलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 54 दूनी, अब फिर इनका गुणा कीजिए 54 दूनी 108 और q है तो q, अब प्लस ये 8 बचा है तो 8 हम यहां लिख दिए। अब हम क्या करेंगे गाइस, फिर 9 को कॉमन करेंगे, तो 9 जब कॉमन करेंगे तो 81 क्यों हो जाएगा, फिर यहां से 9 कॉमन होगा तो केवल 54 होगा, 54 क्यू का स्क्वायर, फिर यहां से प्लस, फिर 9 यहां से कॉमन करेंगे तो 9 एकम में 9, एक बचेगा 18, 9 दूनी 18, 12 आ गया गाइस प्लस 8। फिर हम क्या करेंगे, इतने के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, जहां 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, क्यू इक्वल टू एम। हमने क्या मान लिया, हमने इतने को एम को मान लिया कि हम इतने को जगह पे एम रख सकता हूं, चाहे एम की जगह पे इतना रखूं चाहे इतने की जगह पे मैं एम रखूं। हमने क्या किया 9 और इतने के स्थान पे मैंने m मान लिया, अब प्लस है तो प्लस और 8 है तो 8, हमारा यही तो सॉल्व करना था गाइस, आगे की नहीं समझ में। तो a का क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8। ओके गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं गाइस, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।